जब दाऊद ने व्यभिचार किया, वो चाहता एक भेड़ और बकरी लेके याजक को देता और कहता मेरा कफारा है, ये मेरा फिदिया है, ये वो बलिदान है जो खुदा ने ले व्यवस्था में कहा है, पाप के बाद ये ले लो। लेकिन वो खुदा के पास जाके कहता है भेंट और बलिदान तूने न चाहता तो मैं तुझे देता। दाऊद जानता था कि भले ही परमेश्वर ने बलिदान करने के लिए कहा, पर परमेश्वर का हृदय कुछ और है। और वो उसके बाद कहता है टूटा हृदय तेरे योग्य बलिदान है। एक आदमी जब गुनाह करता है और उसका दिल टूटता है कि यार मैंने खुदा के लिए, खुदा के खिलाफ मैंने क्या कर दिया, दाऊद कहता है ये बलिदान सच्चा बलिदान है। इसीलिए प्रभु हबक्कुक को कहता है अब कपड़े नहीं परंतु मन फाड़ के मेरे पास। देखा आपने, यूहन्ना बपतिस्मा दाता हेरोदेस के सामने प्रचार करता था, वही आदमी उसी शाम को कुछ और भी घटिया अपनी आंखों से देखता था। लेकिन जब हिजकिय्याह राजा के सामने व्यवस्था खोली गई और पढ़ी गई, लिखा है उसने अपने कपड़े फाड़े, क्योंकि उसे गुस्सा आया कि हम खुदा के खिलाफ चले। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church,
so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. आप जानते हैं हम वो पीढ़ी हैं जब से दुनिया बनी है ये पीढ़ी सबसे अधिक खुदा से दूर है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हम एक ऐसी पीढ़ी हैं, कभी कोई पीढ़ी खुदा से इतनी दूर नहीं थी जितनी हम हैं। पास्टर आप गलत बोल रहे हैं। मैं एवरी संडे चर्च आता हूं, बैप्टिज्म भी लिया है और मैं चर्च के अंदर टाइट भी डालता हूं और मैं आपसे मिलके भी जाता हूं। सो व्हाट? इसका मतलब यह है आप खुदा के करीब हैं। आपने देखा गुमराह पुत्र और उसका एक भाई था, वो अपने पिता को कहता है छोटा वाला मुझे पैसे चाहिए, पिता देता है चला जाता है, लेकिन बड़ा वाला घर में ही था। ये हमारी कहानियां हैं जी। आजकल बड़े बेटे की तरह हम उसके घर में हैं, छोटे बेटे की तरह अंदर से बड़े उससे दूर हैं। यह हो सकता है कि आप शारीरिक तौर पे चर्च में हैं लेकिन आप भीतर से उसके बहुत दूर हैं। विश्वास कीजिए यह वह पीढ़ी है जो खुदा से बहुत दूर है। अगर आप उसके करीब होते ना तो आपके मुंह से कभी गाली नहीं निकलती। अगर आप उसके करीब होते ना तो किसी का भी 1 रुपया लेने के बाद आपको नींद नहीं आती कि मुझे वापस करना है। अगर आप उसके बहुत करीब होते ना तो आप अपने माता पिता का बहुत आदर करते। उसके करीब रहने वाले व्यक्ति उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन जो उससे दूर रहते हैं ना वो एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं। कहीं ये चलता है चलता है चलता है वाला सब चलता है, सब चलता है। झूठ भी चलता है, छोटा छोटा फ्रॉड भी चलता है, सब चलता है। क्यों? क्योंकि हम उससे दूर हैं। अगर हम उसके करीब होते ना हम उसके प्रेम को जानते। और बाइबल कहती है जिसमें उसका बीज बना रहता है वो पाप कर ही नहीं सकता। वो क्या है बीज? वो वचन है, वो उसका प्यार है। आज मैं आप में से हर एक को इनवाइट कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो आज की सभा के द्वारा आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं और आप उस जिंदगी से मुंह मोड़ सकते हैं जो जिंदगी आज तक आप जीते आ रहे हैं। आमीन। परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है जी कि हम पीछे रहें। वो चाहता है हम महिमा से महिमा में प्रवेश करें। वो चाहता है हम अंश अंश करके बदलते जाएं। वो चाहता है हम अनुग्रह पे अनुग्रह पाएं, न कि हमारा न्याय पे न्याय हो। ये उसकी इच्छा है। आप जानते हैं आज क्रिश्चियनिटी इतनी शैलो क्यों है? शैलो का मतलब समझते हैं? जिसमें कोई गहराई नहीं है। जिसमें इतनी गहराई क्यों नहीं है? आज भी आप देखिए लोग परमेश्वर में आने के बाद भी एकदम पैरेलल लाइफ जी रहे हैं, वर्ल्ड की तरह। फोन में लगे पड़े हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, हर चीज में वो इन्वॉल्व हैं, उनको सब चलता है। आप जानते हो रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि प्रचारक ने उनके सामने यही स्टैंडर्ड रखा है। उनके सामने एक यही स्टैंडर्ड रखा गया है कि बस इतना ही बढ़ना है। मुझे कभी भी कोई पास्टर मिलता है ना और वो मुझे कहता है पास्टर प्रेमानी कुछ बताइए ना, कैसे हम चर्च को चलाएं, कैसे हम बढ़ाएं, आप कैसे बड़े हो? मैं उनको एक ही चीज कहता हूं, कभी चर्च बढ़ाने की कोशिश मत करो। आप बढ़ो, चर्च खुद ही बढ़ेगी। मैं आपको भी कहता हूं सेम थिंग। आप बढ़े, आप ग्रो करें, आप
पढ़ के देखिए पूरी बाइबल के अंदर जब भी परमेश्वर ने देखा कि प्रजा पाप कर रही है, परमेश्वर ने राजाओं को ढूंढा। रीड इट, 1 किंग्स। मैं कई लोगों से पूछता हूं प्रकाशित वाक्य की 7 पत्रियां किन्हें लिखी गई हैं? सब कहते हैं कलीसियाओं को। पढ़ के देखिए, सुमरना के दूत को लिख, वहां के लीडर को लिखी गई है कि उसको बोल अपनी लाइफ करेक्ट करे। अब आराम से पढ़ लीजिए, इज़राइल के लोग जब भी गुनाह करते थे, परमेश्वर राजाओं को कहता था ये तुम्हारे पाप के कारण है, क्योंकि तुमने उनको ऐसा स्टैंडर्ड दिया। आप सोचें, आप अपने घर के अंदर एक पास्टर की तरह ही हैं। कितने लोग ये बात जानते हैं? नए नियम में हर कोई याजक है। पढ़ा है आपने? क्या मतलब होता है याजक का? इंग्लिश में कहते हैं प्रीस्ट। आप जानते हैं आप अपने घर के एक याजक हैं। आपका घर एक कलीसिया है, बाइबल कहती है। पढ़ के देखिए फिलेमोन, क्या लिखा है? पौलुस कहता है अक्विला और प्रिस्किला की घर की कलीसिया को नमस्कार। पौलुस उसके घर को घर नहीं कलीसिया कहता है। कहता है वो एक घर है जहां पर प्रेयर मीटिंग हो रही है। आप बिलीव करें, आपका घर एक कलीसिया की तरह है और परमेश्वर ने आपको वहां पर एक याजक की तरह रखा है। सोचिए आपके घर में कितनी आराधना होनी चाहिए, कितना वचन का अध्ययन होना चाहिए, वर्शिप होनी चाहिए, फास्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो घर नहीं है, वो एक कलीसिया है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। कहिए पास वाले को, आपका घर एक चर्च है। नई शुरुआत करें, परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर बने। आज सुनील भाई का लड़का मुझे अंदर मिलने आया। वो बच्चा मुझसे ब्लेसिंग लेने के लिए आया। कहता है पास्टर मैं जवानों के लिए कुछ करना चाहता हूं, आप दुआ करिए। हाथ जोड़ के कह रहा था मुझे, यू नो आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे घमंड है ऐसे बच्चों पर जो खुदा के लिए कुछ करना चाहते। क्या है उसकी एज? इस एज में बाहर जाके लोग गांजा और चरस पीते हैं, मैंने देखा। वो खुदा के घर में बैठा है। बिलीव मी, मैं आपको सच्ची कहता हूं, मैं इस लड़के को जब मैं पहले मिला था ना, ये इतना गंभीर नहीं होता था, मीटिंग में घूमता फिरता था। मैं इसके लिए हमेशा दुआ करता था, प्रभु यार ये जवान है यार और बड़ा है नहीं यार। बिलीव मी बेटा, आज खुदा ने मेरी दुआओं का जवाब दिया। These are the answers of my prayers. मुझे आज भी याद है, परमेश्वर ने मुझे एक आदमी की टीचिंग दिखाई थी और मुझे परमेश्वर ने कहा था ये गलत टीचिंग दे रहा है और इसके लिए प्रार्थना कर। आप बिलीव करें, 4.5 साल प्रार्थना की थी मैंने उस भाई के लिए कि प्रभु ये एक अच्छा भाई है, डिसीव हो चुका है, ये धोखा खाया हुआ है। पहले के दिनों में वो बहुत अच्छा प्रचार करता था, पता नहीं बीच में क्या हुआ, कौन से लोग उससे मिले, उसका प्रचार ही बदल गया। मुझे खुदा ने कहा ये मेरा चुना हुआ है लेकिन भरमाया गया है, दुआ कर इसके लिए। और मुझे आज भी याद है 4.5 साल के बाद उसने अपनी कलीसिया के सामने आके कहा मुझे माफ कीजिए, मैं किसी के बहकावे में आ गया था और आज के बाद मैं ये शिक्षा कभी नहीं दूंगा। वाह, वंडरफुल। कुछ बोल सकता हूं आपको? आप राइट स्पिरिट में लेंगे? आप लास्ट टाइम जिस सूरज से मिले थे ना, आज का सूरज मैं अब पे 100 गुना ज्यादा गंभीर हूं खुदा के लिए। शायद आने वाले दिनों में मैं उस आत्मा में बात नहीं करूंगा जिस आत्मा में मैं आज तक बात करता आया हूं। मैं खुदा के प्रति इन दिनों में और ज्यादा गंभीर हुआ और अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं और अधिक दौड़ने की कोशिश करूंगा कि जब भी हम यहां पर मिले आपको एक ऐसा खाना मिले जो आपको खुदा के बहुत करीब ले जाए। दैट्स माय प्रेयर। आप मेरे लिए दुआ करना कि ये स्पिरिट मुझ में बनी रहे, ये आत्मा मुझ में बनी रहे। इन दिनों में मेरे हृदय में, मतलब मैं न चाहूं तो भी मेरे अंदर दुआ चलती रहती है। एंड आई लव इट। मैं आपको सच्ची कहता हूं, मैंने ये पाने के लिए बड़े आंसू बहाए थे खुदा के सामने।
मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु जिसको सेवकाई देनी है दे, जिसकी चर्च बढ़ानी है बढ़ा, जिसको उठाना है उठा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्रार्थना का आत्मा दे। मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना प्रभु जो जिसको प्रार्थना के लिए मन न फिराना पड़े। एक होता है ना, मन फिराना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उठ प्रार्थना कर। प्रभु मुझे मेरे ये स्ट्रगल को खत्म कर। मेरे अंदर कभी कभी हम पिक्चर के सॉन्ग सुनते थे पहले, तो वो चलते रहते थे अंदर, सेम मेरे अंदर दुआएं चले ऐसे ही। हालेलुया। मैं अंत के दिनों में दाऊद के कराने पर प्रार्थना करने वाला आत्मा उंडेलूंगा, मेरी बाइबल कहती है। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, आपको अंदाजा नहीं है आज आपको क्या मिलने वाला है। खुदा आपको आज बहुत कुछ देने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करें। पास्टर अभी क्या था, इंट्रोडक्शन। ओके, हम स्टार्ट करें। आइए सब सामने देखें। 10 मिनट के बाद मैं आपको वचन खुलवाऊंगा। हम 7:45 तक 25 हुए हैं, पहला सेशन कंप्लीट करेंगे। फिर पास्टर ब्रदर फिर से आएंगे, 2 गीत गाएंगे, फिर हम सेकंड सेशन में आएंगे जो इससे भी उत्तम है। ठीक है, आइए सब सामने देखें। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो बाइबल कहती है प्रभु का आत्मा वहां मंडरा रहा था। मेरी इंग्लिश में लिखा गया है द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वॉज हॉवरिंग। एक जगह पे लिखा है ब्रूडिंग। प्रभु का आत्मा वहां मंडरा रहा था, ब्रूड। आप जानते हैं पवित्र आत्मा भले ही अंधेरे के ऊपर था, लेकिन ट्रस्ट मी वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो चुपचाप से वहां बैठा था, मंडरा रहा था। लेकिन जब खुदा बाप ने, जब परमेश्वर ने ये कहा लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो, बाइबल कहती है ज्योति हो गई। पता है कैसे? पवित्र आत्मा वेट कर रहा था कि खुदा कुछ कहे और मैं करूं। परमेश्वर एक पिता है, जो वो कह रहा है वो उसका बेटा है, और जो नीचे कर रहा है वो होली स्पिरिट है। सी द ब्यूटिफुल फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। अब पवित्र आत्मा उस वर्ड को लेके दुनिया बना रहा है। आप जानते हैं क्रिएशन के टाइम पे, इस दुनिया को बनते समय परमेश्वर ने वचन और पवित्र आत्मा का उपयोग किया। कितने लोग इस बात को जानते हैं? यहां देखिए, आइए उठ जाइए भाई, एक्टिव होके बैठिए आप। यस यस, एक्टिव होके बैठिए। सुनिए, हाँ याद रखना, मैं जो लोग सोते हैं ना, मैं उनको गुड मॉर्निंग बोल देता हूं, ये मेरी आदत है, तो आप मीटिंग सुने। हाँ, डिसिप्लिन जरूरी है जी। आइए सब सामने देखें। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं जब परमेश्वर इस दुनिया को बना रहा था, बाइबल कहती है उसने कहा और हो गया। वहां पवित्र आत्मा था, उसने परमेश्वर का वर्ड लिया और क्रिएट किया, उसने बनाया। परमेश्वर ने सृष्टि बनाते समय 2 चीजें दिखाई हैं, वचन और पवित्र आत्मा ने मिलके ये किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल हमारी कहानी है। हम भी अंधकार में थे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में खूबसूरत काम करे, तो याद रखो आपको भी 2 चीजों की जरूरत है, पवित्र आत्मा और वचन। मैं बिलीव करता हूं आज जब परमेश्वर यहां से आपसे बात करेंगे, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर एक नई सृष्टि बनाएगा। God will make something new. Amen. आप जानते हैं खुल के बात कर सकते हैं ना अपन, थोड़ा ओपन माइंडेड होके बैठेंगे आज, पक्का? सब पक्का पक्का नहीं बोल रहे हैं, कच्चा कच्चा कच्चा। लिसन,
आप जानते हैं आजकल कितनी फॉल्स टीचिंग्स चल रही हैं, गलत शिक्षाएं। एक तो होते हैं जो डॉक्ट्रिन के बाहर हैं, जो लोग साफ साफ कहते हैं चोर ने बपतिस्मा नहीं लिया, हम क्यों लें। पूरा डॉक्ट्रिन ही गायब है, बपतिस्मा हम मानते ही नहीं है। कुछ लोग प्रभु भोज नहीं मानते। मुझे एक बात बताएं, आप सिद्धांत निकाल दोगे, चर्च खड़ी किस पे रहेगी? आप सिद्धांत ही निकाल दोगे, चर्च किस पे खड़ी रहेगी? प्रेरितों के काम में लिखा है चेले शिक्षा देते थे, प्रार्थना में लौलीन थे, संगति कर रहे थे, प्रभु भोज की रोटी तोड़ रहे थे। अगर आप सिद्धांत ही निकाल दोगे, अगर आपके पास सिद्धांत ही नहीं है, आप कैसे आगे बढ़ोगे? कहते हैं चोर ने बपतिस्मा नहीं लिया, हम क्यों लें। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, यीशु ने निर्दोष होने के बाद भी बपतिस्मा क्यों लिया? कौन सा पाप किया था उसने? एक टीचिंग चलती है जिसमें सिद्धांत ही नहीं है, और दूसरे झूठे शिक्षक होते हैं वो लोग जो वचन तो बाइबल से निकालते हैं लेकिन उसके पीछे एक्सप्लेनेशन अपनी देते। समझ पा रहे हैं? एक होता है कि आप वर्ड निकाल रहे हो लेकिन आप उसके पीछे जो शिक्षा दे रहे हो वो खुदा की तरफ से है ही नहीं, वो आपने यहां वहां से ली है। मैं एग्जांपल दूं आपको, यहां देखिए। यीशु के पास एक आदमी आके कहता है, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा आज्ञाओं को मान। वो कहता है बचपन से मानता हूं। ओके, एक और आज्ञा है, क्या? अपना सब कुछ गरीबों को दे, मेरे पीछे चल। वो चला गया। तब प्रभु ने कहा धनवानों का स्वर्ग के राज्य में आना कितना कठिन है। पतरस ने पूछा तो फिर किसका उद्धार होगा? यीशु ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। वेट, अब आप बताइए ये वचन किसके बारे में कहा गया है? कार, बंगले, गाड़ी के लिए कि किसी के उद्धार के लिए? लेकिन अपन तो कार बंगले के लिए यूज करते हैं। कोई हमारे पास कहे पास्टर यस मुझे नोएडा में जगह लेनी है, नोएडा में। अभी किधर रह रहे हो? धौला कुआं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, आपके वचन में लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यह वचन किसी के उद्धार के लिए है, आप यूज कर रहे हो वर्ल्डली चीजों के लिए। इसे कहते हैं वचन बता के अपनी समझ के हिसाब से चलना। दैट्स कॉल्ड रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। इसलिए कहता हूं बाइबल पढ़ मेरे भाई। बोलो बाजू वाले को बाइबल पढ़ भाई। आप भी बोलो 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 बाइबल पढ़। क्या मिलता है सारा दिन ऑनलाइन रह के? सारा दिन व्हाट्सएप फेस, बोर नहीं होते हो यार? एक सवाल पूछ सकता हूं, बोर नहीं होते हो? रोज रोज वही 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 एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? ये किसकी जो कह रहा है इसको बताया किसने सब? अरे मैं भी तो तुम लोग की तरह ही था। मुझे समझ में नहीं आता क्या हुई हुई हुई। मैं तो थक गया हूं खुदा। नहीं महंगा है, थक गया हूं यार। वही वही बोर नहीं होते हो आप लोग? वही 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 किधर रहे, खाना खाया, जिया, मरा, किधर पुनरुत्थान हुआ, किधर गया तू? वही 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 चीजें। आप बोर नहीं होते हो यार? बाइबल पढ़ो, रोज अपडेट होती है बाइबल। यस, बाइबल रोज अपग्रेड होती है। अरे मैं रोज पढ़ता हूं, हर दिन पुरानी चीजों से, पुरानी बातों को पढ़ के नई चीजें सीखता हूं। इतना मजा आता है मुझे, इतना मजा आता है। ओ यार कितना खाना मिलता है। प्रभु में बढ़ो, नहीं तो किसी गलत टीचिंग में आ जाओगे, गलत शिक्षाओं में आ जाओगे। यीशु ने कहा वे भेड़ियों के नाई आएंगे और भेड़ों को सुरक्षित नहीं छोड़ेंगे। चलो एक उदाहरण दूं, किसको पकड़ो?
हाँ बहन सुनिए, इमेजिन कीजिए आप भेड़ हैं, मैं भेड़िया हूं। 2 मिनट के लिए इमेजिन करना बस। हाँ, उसके बाद मैं वही हूं। अभी मैं भेड़िया हूं, आप भेड़ हो, ठीक है। आई एम अ फॉल्स टीचर एंड यू आर अ बिलीवर, ठीक है। अब मुझे मुझे बताओ, भेड़िया जब भेड़ के करीब आएगा तो काय को आएगा? हाँ, सॉरी सॉरी, आपको हिंदी नहीं आता है, मुझे आपका इंग्लिश नहीं आता है, किसी और को पकड़ता हूं। बहन सुन, अगर मैं भेड़िया हूं और आप भेड़ हो, अगर मैं आपके करीब आऊंगा तो क्यों आऊंगा? डिस्ट्रॉय नहीं, खाने के लिए आऊंगा ना, खा के डिस्ट्रॉय करूंगा ना। सब अंग्रेज मिले मुझे। अभी देखो मैं दोस्ती कैसे कर रहा हूं, अभी मैं आगे आ रहा हूं। सुनिए जी, मैं भेड़िया हूं, मुझे आपका मटन चाहिए, मैं खा सकता हूं? आप हाँ कहेंगे। लेकिन अब देखो इस प्यारी बेटी के साथ मैं क्या कर रहा हूं, इस बहन के साथ। हेलो बहन, कैसे हैं आप बहन? आप अच्छे हैं ना? आप जानते हैं भेड़िए की फितरत में सबसे बुरी चीज क्या है? मटन पहले नहीं खाएगा, पहले दोस्ती करेगा। कुछ चर्चेस में आप जाओ ब्लेजर पहन के, आपके ऊपर कैमरा जल्दी आएगा। आपके ऊपर 10 मिनट बात की जाएगी। आप अमेरिका जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे, मैं मुरादाबाद भी नहीं गया और मेरे लिए भविष्यवाणियां देखो कैसी हो रही है। एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति की खूबसूरत बात पता है क्या होती है? उसकी दोस्ती केवल अमीरों से नहीं, गरीबों के साथ भी होती है। ट्रस्ट मी, वो सिर्फ रिच लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा उनके अंदर से पूरा पक्षपात निकाल देता है, सारी पार्शलिटी चली जाती है। जानते हो कौन से लोग होते हैं जो गलत शिक्षाओं में फंसते हैं? जो बाइबल नहीं पढ़ते। रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पास टाइम है, पढ़ो। आने वाले दिनों में नहीं पढ़ पाओगे उतना, जिम्मेदारियां आएंगी, अभी से आना शुरू हो गई हैं। आप घर नहीं बैठ सकते इन दिनों में, आपको निकलना है, कमाना है, क्योंकि आपके पैसों से घर चल रहा है। ईएमआईज पे की जा रही हैं, बिल्स पे किए जा रहे हैं। आप घर में बैठोगे, घर तकलीफ में आ जाएगा। ये एक जिम्मेदारी है, ये आपको निभानी पड़ेगी। आने वाले दिनों में और जिम्मेदारियां आएंगी। अगर आज खुदा का कलाम नहीं पढ़ोगे, कल कैसे पढ़ पाओगे? लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीजंस, नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। जिंदगी हर दिन निर्णय लेके जी जाती है, वो कभी मौकों की तलाश नहीं करती। आप जानते हैं मेरे हाथ में ये जो बाइबल है, ये क्या शिक्षा देती है? आप जानते हो भविष्यवक्ता और नए नियम के प्रेरित एक ही बात कहते हैं कि एक मसीह व्यक्ति को यीशु को स्वीकार करने के बाद उसके जिंदगी का एक ही लक्ष्य है कि वो हर दिन अपने स्वामी की तरह बने। That's they teach this। 117 रेफरेंसेस हैं मेरे पास बाइबल में से, जहां पर लोगों ने इस बात के बारे में कहा है कि खुदा चाहता है हम उसकी तरह बने। खुशखबरी देना चाहता हूं आपको, और उसके बाद टीचिंग जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। मुझे कई लोग कहते हैं, पास्टर आपका खुद का चर्च है? नहीं है जी, भाड़े पे है सब, रेंटेड प्लेसेस हैं सब मेरे पास। कहते हैं आप इतने घूमते रहते हो, एक चर्च नहीं बना पाए। ताना मारते हैं लोग, कहते हैं एक चर्च नहीं बना पाए आप। मैं कभी कभी हंसता हूं इन लोगों पे कि ये दीवारों को चर्च समझते हैं।
मैं उस दिन भी दिनेश को कह रहा था, दिनेश दीवारों के लिए पैसे जमा मत कर, अगर कलीसिया में कोई विधवा बैठी है तो उससे पहले खाना दे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कैसे घमंड करते ना लोग, मैंने ये बना लिया, मैंने वो बना लिया, और स्पिरिचुअली ब्लाइंड, जो आत्मिक तौर पे अंधे हैं, वे आकर्षित होते, अरे बाप रे इसने ये कर दिया, वो कर दिया। एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भीड़ भेड़ बन रही है? क्या बिलीवर फॉलोअर बन रहा है? क्या विश्वासी कंफर्ट से ज्यादा कन्विक्ट हो रहे हैं? जीसस प्रीच टू took away your sins, they preached to took away your money। यीशु प्रचार करता था ताकि लोगों का पाप ले सके, कुछ लोग प्रचार करते हैं ताकि आपका पैसा ले सके। ये डिफरेंस है यीशु में और कुछ लोगों में। मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिल्ली शिक्षाएं बदल रही हैं अब चर्च की। अब इस कलीसिया के अंदर भी वही प्रचार होगा जो खुदा चाहेगा। चलिए काम करिए, अपने पास वाले का एक आदमी एक का हाथ पकड़े और पकड़िए जल्दी से। जो मैं कह रहा हूं उन्हें कहिए। कहिए अपने पास वाले को, किसी गलत शिक्षा में न फंस। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम अपने खुदा की तरह बने। Amen। हालेलुया। सो आज के दोनों सेशंस उनके लिए हैं जो उसकी तरह बनना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूं आप लोग को देख के, और कुछ लोग को देख के उतना ही कंफ्यूज। आई एम सो हैप्पी जब लोग कहते ना यस यही चाहिए। मैं समझ जाता हूं कहां ना कहां ये यीशु को जानते। बाकी लोग मुझे लगता है आईफोन 16 प्रो मैक्स के लिए आए हैं। ओके, हम स्टार्ट करें। 10 मिनट 15 मिनट देखेंगे, उसके बाद हम एक वर्शिप का गीत गाएंगे ब्रदर के साथ, और उसके बाद हम सेकंड सेशन लेंगे। ठीक है जी, मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। जॉन चैप्टर 11, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय। जॉन चैप्टर 11, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय। और प्लीज ब्रदर कोट करिए 40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपने अपने कलाम पाक में ये पढ़ना है। 1, अगर आपके पास नहीं है आप यहां देख के पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3। आइए बाइबल को ड्रॉप करिए, सामने देखिए। हमारी बाइबल कहती है यीशु एक ट्रैवलर प्रीचर थे। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं, अनुभव किए मैंने, क्योंकि मैं भी ट्रैवलर प्रीचर। यीशु एक यात्रा करके प्रचार करने वाले व्यक्ति थे, और कभी कभी वो कुछ लोगों के घर में विजिट भी करते थे। आप पढ़ सकते हो, जैकियस, जकई, शिमोन, एक साइमन नाम का एक फरीसी था, उसके घर पे, और एक बार तो पतरस की सास के घर पे, डिफरेंट घरों में वो गया। लेकिन बाइबल कहती है इस घर से वो बड़ा प्रेम करता था, मार्था और मरियम। एक दिन वो उनके घर में गया,
मेरी बाइबल कहती है मार्था और मरियम वहां थे, कई पास वाले को लाजर गायब था। हाँ, आजकल भी बहुत सारे लाजर आ गए हैं कलीसिया में। आपको लाजर कभी नहीं मिलेगा, यीशु प्रचार करे वो बैठा हो। सच्ची में मजाक नहीं कर रहा हूं, पढ़ के देखो, आपको लाजर कहां भी नहीं मिलेगा। होता है ना ऐसा कभी कभी, कभी कभी वचन चलता है तो कुछ लोग गायब हो जाते हैं क्योंकि पेट में दर्द होता है उनको। मैं मतलब मार्क को, रोहिल को इतना पसंद क्यों करता हूं। आपको ये बच्चा वर्शिप के बाद हमेशा इधर ही बैठा हुआ मिलेगा, आप कभी इसको घूमते हुए नहीं देखोगे। एक होते हैं ना परफॉर्म करने के लिए आते हैं और जैसे पूरा हो जाता है निकल जाते हैं, यार चाय पानी कॉफी चाहिए पहले, तो ही इज नॉट लाइक दैट। वो जानता है वर्शिप एक बरकत है तो वचन भी एक बरकत है। आपको कभी भी मैं आई थिंक यू विजिट, आप आई थिंक आपने यहाँ पर 6 से 7 बार आप आए हैं यहाँ पर, मैंने कभी नहीं देखा है वो मुंह धोने के लिए भी अंदर नहीं जाता। हमें ऐसे ही बनना चाहिए। भाई, we are not living in the days of Psalms, we are living in a John chapter 4। हम उन दिनों में नहीं रह रहे हैं जहां पर भजन सहायता के दिनों में, जहां पर लोग सिर्फ क्लैप करते थे, आराधना करते थे, पर हम यूहन्ना 4 अध्याय में रह रहे हैं जहां पर यीशु ने कहा आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करो, है ना। मैं बिलीव करता हूं वो लोग क्लैप करके आराधना करते थे क्योंकि उनके अंदर खुदा नहीं था, क्योंकि वो पुराने नियम में रह रहे थे, किनको भी होली स्पिरिट नहीं मिला था। लेकिन जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठते हैं, पर्दा फट जाता है। मैं बिलीव करता हूं ये पर्दा हमारे अंदर था और उससे वो फाड़ा और आज वो हमारे अंदर रहता है और हम अब उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं यीशु इस घर में जाते थे और बाइबल कहती है वो उनसे बहुत प्यार करते थे। और एक दिन यीशु जाके वहां पर बैठ गए और मार्था और मरियम भी वहां थी। मार्था क्या कर रही थी? छोले भटूरे बना रही थी। लेकिन मरियम क्या कर रही थी? वो बैठी हुई थी, सुन रही थी। मार्था यीशु के लिए कुछ बना रहे थे, मरियम वो खा रही थी जो यीशु लाए थे। और यीशु वहां क्या बात कर रहे थे ये लिखा नहीं है। यीशु चले गए, एक दिन पता चला लाजर बीमार है और प्रभु रुक गए। जब मरा तो चल दिए। गॉड इज अमेजिंग ना, कभी कभी जरूरत होती है तब नहीं आता। वो तब आता है जब सब ठीक हो, सब खत्म हो जाता है। ये बाइबल का एक पहला इंसिडेंट है और आई थिंक लास्ट घटना है, इंसिडेंट है ये, जहां पर यीशु वेट कर रहा था कि सब लोग ये विश्वास कर लें कि कुछ नहीं हो सकता है, तब जाऊंगा। अमेजिंग ना। वो वेट कर रहा था खाली मरे नहीं, ये मर के सड़ जाए तब जाऊंगा। 4 दिन में तो भाई सब सड़ जाता है। कभी कभी परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्यों नहीं आता? वो वेट करता है आप अपने तौर तरीकों में मरो। एक आदमी है, उसके बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स हैं, जब भी तकलीफ आती है करता है कॉल वहां पर। परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया है कि आपको वो अपने करीब लेके ही आएगा। और जानते हो प्रभु क्या करेगा? उन सबके मन में डाल देगा आपका फोन ना उठाए। कोई आपकी मदद के लिए आगे ना आए। और जब कोई मदद नहीं करेगा तो दिल टूटेगा। और बाइबल कहती है टूटा दिल परमेश्वर के योग्य बलिदान है। कभी कभी परमेश्वर अलाउ करता है आप मरे नहीं, मर के सड़ जाए।
आपके अपने तौर तरीके बिल्कुल खत्म हो, तब वो आता है। डन? यू डन? कुछ और करना है? किसी और को कांटेक्ट करना है? तो बोल बोल, मैं पीछे हटेगा। बहुत घमंड था ना तुझे इन लोगों पे, कहां है सब? कितनी बार मैंने कहा था तुम प्रधानों पर भरोसा मत करना, क्योंकि उनमें उद्धार करने की ताकत नहीं है। आप बिलीव करें, कभी कभी खुदा ऐसा करता है, होने देता है कि आप ठोकरें खाओ, आपको धोखे मिले, आप डैमेज हो। आज 2025 है, 30 तक मैं मैच्योर हो जाऊंगा, नहीं हो पाओगे। कोई भी एज के साथ मैच्योर नहीं होता, हर कोई मैच्योर होता है डैमेज होके। मैंने 35 और 40 साल के लोग देखे हैं, 50 साल के लोग देखे हैं, बचपन से भरे हुए हैं। पर मैंने कभी कभी 25 साल के लड़के भी देखे हैं जो जिम्मेदारियां संभालते हैं। कहते हैं बाप गरीब हो तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। यू नो, कभी सुनिए अपने कहावत, कहते हैं बाप गरीब हो तो बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो मैच्योर होते हैं, क्योंकि वो डैमेज होते हैं। आप जानते हैं, जब वो मर गया तब यीशु कहता है चलो। वो लोग कहते हैं खुदा अब तो मर गया है। अरे हाँ मुझे पता है, चलो उसको जिंदा करना है। कम ऑन, आ जाओ। अब वहां जाता है, सीधा आती हैं बहनें मिलने, प्रभु आप यहां होते कुछ नहीं होता, अभी भी मांगो तो मिल जाएगा, मैं जानती हूं पुनरुत्थान के दिन सब ठीक हो जाएगा। ये हमारी एक ऐसी बहन थी जो तीनों लोकों में रहती थी। ये पास्ट में भी रहती थी, मांगते तो मिलता, ये प्रेजेंट में भी रह रही थी, अभी भी मांग, पुनरुत्थान फ्यूचर। मार्था भूतकाल, वर्तमान, भविष्य तीनों में जी रही थी, सब बोल देती है। तभी यीशु कहता है कहां रखा है तुमने उसको? वो वहां जाती है और कहती है लॉर्ड स्मेल आ रहा है। मैंने तेरे को बोला नहीं था कि यदि तू बिलीव करेगी तो ग्लोरी को देखेगी, तू विश्वास करेगी तो महिमा को देखेगी? तब यीशु कहता है लाजर कम फोर्थ, बाहर आ। कितना अमेजिंग है ना, भविष्य में उसके एक शब्द से सब जी उठेंगे। उसे थोड़ा सा चित्र इस परिवार को दिखाया। यू नो, क्या खुदा है ना, एक दिन जब हमें लेने के लिए आएगा तब खाली इतना कहेगा सब बाहर आ जाओ। प्रकाशित वाक्य में लिखा है आग में गिरे हुए, कटे हुए, मरे हुए जितनों की हत्या हुई है, और जो आग में गिरे थे, लिखा है आग भी उसके बच्चे उसे वापस करेगी। रीड इट, दिस इज रिटन। अमेजिंग है ना, जो फ्यूचर में होने वाला था प्रभु उसको चित्र देते हैं। देख जैसा तेरा भाई उठा है ना, मेरे एक शब्द से एक दिन सब उठेंगे, ऑल विल रेस्ट। पौलुस कहता है प्रेरितों के काम में हाथ की कारीगरी ईश्वर नहीं होते। परमेश्वर उन मंदिरों में नहीं रहता जो मंदिर हमने बनाए हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है, और वो हम हैं। आज मरेंगे, भाई लोग कुत्ता बनेंगे, गधा बनेंगे, बहनें लोमड़ियां बनेंगी, फॉक्स बनेंगी। कौन टीच किया आपको ये सब? कुछ नहीं है ऐसा। एक बार मरोगे, उसके बाद सामने खड़े होके हिसाब किताब देना पड़ेगा। फ्रेंडशिप डे, चॉकलेट डे, रोज डे, साड़ी डे, जूता डे, चमाट डे,
इन सारे डेज का न्याय है जजमेंट डे पे। मामी, मदर्स डे आएगा, मरे जाते हैं मां के लिए। मां मां और वो भी खड़ी रहती है पीछे। अगले दिन वही लड़ाई झगड़े चालू। दीज आर द हिपोक्रेट्स जो एक दिन मां से प्यार करते हैं, 364 दिन उससे पूछते भी नहीं है। तुम्हारी मां भी दुखी है तुम्हारे इन अरे मैं खिलाफ नहीं हूं इन दिनों के, ठीक है, चलो लौटने के लिए कभी कभी ये भी चीजें काम आ जाती हैं, लेकिन मैं भी बिलीव करता हूं कि परमेश्वर ने दुनिया ऐसी बनाई है जो 365 दिनों में एक सोलार का चक्कर पूरा करती है। आई नो खुदा ने भी दुनिया ऐसी बनाई है कि काश कि साल में एक दिन ऐसा आए जिनको इनको टर्न होने में इनको हेल्प मिले। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हमेशा दिनों और वारों को मानते रहे। हमें अपने पापा से रोज प्यार होना चाहिए, हमें अपनी मां से रोज प्यार होना चाहिए। एक दिन बस बहन को प्यार करोगे, बाकी वो बैठी रहे पति की मार खाती रहे, हमें क्या करना, खुद डिसीजन लिए ना किए तो क्या आपने नहीं लिए थे कि डिसीजन, उसने आपको छोड़ा था क्या? एक भाई ने मुझे कॉल किया, पास्टर मेरी बहन है ना, उसको बहुत तकलीफ है। मैंने कहा जाओ ना उसको संभालो, बात करो जो उसको तंग कर रहा है। नहीं नहीं हम क्यों करें, उसका डिसीजन था, उसने खुद कहा था उससे शादी करनी है। मतलब उसने गलत डिसीजन लिया तो अभी आप उसके साथ खड़े नहीं रहोगे, खड़े नहीं रहोगे उसके साथ। आपने कितने बचपन से गलत निर्णय लिए, क्या वो आपके साथ खड़ी नहीं थी? कैसी पीढ़ी है ये। आप जानते हो यहां क्या हो रहा है? यहां पर एक बहन से कहा गया, क्या मैंने नहीं कहा था? मैं आप से पूछना चाहता हूं हर एक को, जितने लोग यहां बैठे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या यीशु का कहा हुआ वचन, यीशु की कही हुई बातें आप सुनने के बाद होल्ड करके रखते हैं? आप जानते हो जब आप वचन को थामोगे ना, इतनी चीजें आएंगी कि आप उसको छोड़ो, आप उसको भूलो। इतनी चीजें आएंगी ताकि आप पढ़ के देखिए, लिखा है झाड़ियां बढ़ी, पथरीली भूमि आई, कुछ बीच के किनारे पे गिर गए। आप देखो कितनी रुकावटें आई हैं सिर्फ एक वजह से, बीज फलवंत न हो सके। जानते हो एक आत्मीय वचन को सुनने के बाद उसे वर्ड को ग्रिप करना है। यीशु कहता है मैंने कहा था ना, कहां है वो, मैंने कहा था ना, महिमा देखोगे विश्वास करोगे। भूल गई तू? कितने लोग हैं यहां पर वचन को सुनने के बाद उसको होल्ड करके रखते हैं आप। यस, आज मैं गया था चर्च, ये खुदा ने मुझे कहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, पकड़े रहूंगा। यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य एक व्यापारी की तरह है जो मोती हासिल करने के लिए अपना सब कुछ बेच देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू रिस्पेक्ट दिस वर्ड? क्या आप उसके वर्ड की इज्जत करते हैं? इस बहन को देखिए, यीशु कहता है क्या मैंने ये बात नहीं कही थी? यहीं पर पता चलता है कि यीशु जब पहली बार उनके घर में गया था तो वो क्या बात कर रहा था, वो यही बात कर रहा था, विश्वास करने वाले उसकी महिमा देखते हैं। और आज देखिए वो भूल गई। शैतान क्या चाहता है, आप वर्ड को छोड़ें और कचरा उठाएं। पता है कचरा क्या है? इसने हर्ट किया, इसने मेरे लिए ऐसा कहा, इसने मेरे लिए ऐसा कहा, इसने मुझे वापस नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे क्या थाम रहे हो? बाइबल साफ कहती है मदद करने के बाद उपेक्षा मत करो कि वापस आएगा। कितने लोग इस वचन को पढ़ चुके हैं। यीशु ने कहा अगर तुम किसी को मदद कर रहे हो तो जानो रिटर्न में नहीं आएगा कुछ भी। इस रवैये से मदद करो। अगर आप सोचते हो कि आप उसको दोगे और अगर आप उसको दोगे तो रिटर्न में आएगा, फिर तो रिश्ते खराब होंगे।
क्योंकि हो ही नहीं सकता कि वो आदमी इतना जल्दी, अरे उसको नहीं है इसलिए तो उसने आपसे मांगा है ना। एक विश्वासी भाई है हमारे चर्च में, अभी नहीं आता है, और कोटि कोटि धन्यवाद वो नहीं आता है। उसका प्रॉब्लम क्या था? ब्याज पे धंधा करता था। मैंने उसको कई बार कहा, ब्रदर ये बंद करो, ये ठीक नहीं है। आपको पता नहीं है लोग किस हालात में ब्याज पे पैसा उठाते हैं। आप जानते हो 10% पे वो पैसे चलता था, 10%। आप मजाक समझते हो? 10% क्या होता है? 100 रुपए पे 10 रुपया। मैंने उसको कहा बंद कर, किसी की बददुआ मत ले यार। तुझे पता नहीं है जब लोग लौटाते हैं ना उनकी हालत क्या होती है यार। तू अपने आप पढ़ के देखिए, नेहमिया की किताब के अंदर जब नेहमिया इजराइल जाता है तो लोगों के ऐसे बालों को पकड़ के कहता है कि तुम अपने भाइयों को लूटते हो। भजन संहिता 15 में लिखा है, कौन उसके पवित्र पर्वत पे खड़ा होगा? वही जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता। ऑफेंड हो गया, बोलता है पास्टर यही मेरा काम है। अरे बदलो ना। क्यों? मैं बहनों को नहीं कहता हूं ब्यूटी पार्लर बंद करो, ये खुदा की तरफ से नहीं है। कई सारी बहनें आती है, कहती है पास्टर मैं ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करूं, और खुदा कहता है सिंपल जियो। आप वो बिजनेस में जा रहे हो। आज बहुत सारे लोग डिसाइड करेंगे आज ये हमारी लास्ट मीटिंग है, आज के बाद हम नहीं आएंगे। हम ऐसे पास्टर को पकड़ेंगे जो खुद अपनी पत्नी को हमारे ब्यूटी पार्लर में भेजे। वेरी गुड जी, बढ़ो। यू डिजर्व टू बी डिसीव। योग्य हैं ऐसे लोग धोखा खाने के। एक परमेश्वर के दास ने कहा था, ऐसे कीजिए, वचन को थामना सीखिए। यस, ये वचन ही आपको आकार देगा, ये वचन ही आपको यीशु की तरह बनाएगा। बिल्कुल, होल्ड द वर्ड ऑफ गॉड। राहाब इसलिए बच गई क्योंकि बेदियों को छुपाया। आकान इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि सोना और चांदी छुपाई। आप क्या छुपा रहे हो वही आपको आकार देगा। होल्ड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को थामना सीखें। जो कुछ आप सुन रहे हैं सिर्फ मुझसे नहीं, अगर आप किसी किताब में पढ़ रहे हैं, बाइबल में पढ़ रहे हैं, अपने आदरणीय पास्टर से कुछ सुनते हैं, अगर आप किसी और चर्च में भी जाते हैं कहीं और, जो कुछ वो कहते हैं उसे होल्ड करना सीखो, उसे थामना सीखो, उसे मनन करना सीखो। देखो यीशु क्या कहता है, क्या मैंने नहीं कहा था? तो क्यों भूल गई? दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह ना करूं। बाइबल को हाथ में पकड़ने से भी ज्यादा अच्छा है बाइबल को हार्ट में रखना। हालेलुया। कितने लोग आज के बाद जो वो पढ़ेंगे, जो वो सुनेंगे, उसको थामेंगे? या थैंक यू आंटी, आपने सबसे पहले किया है। थामना सीखें, होल्ड करना सीखें। यह वह दीपक है जो तब तक उजियारा देगा जब तक बो न फटे। पतरस कहता है, हम अंधेरी दुनिया में उसके वचन को लेके घूमते हैं, और यह वो वचन है, यह वह रोशनी है, यह तब तक तुम्हें ज्योति देगा जब तक बो न फटे, जब तक वो बादलों पे ना आए। आमेन। सारे यंगस्टर्स को बोलना चाहता हूं, जितना फोन यूज करते हो उतना बाइबल पढ़ते तो आज पता नहीं कहां होते। अंकल दिनकरन की तरह स्वर्ग चले जाते, यशाया की तरह उसकी महिमा को देख पाते, यहेजकेल की तरह पहियों के अंदर पहिए देखते, पौलुस की तरह ऐसे ऐसे अनुभव करते। लेकिन प्रॉब्लम वही है, हमारा लेजी एटीट्यूड हमें पीछे ले जाता है। फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर रहा हूं मैं यहीं पर, और मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं
सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, उसे थामने वाले और उसको पकड़ के दुआ करने वाले बने, ताकि हम उसके बेटे यीशु की तरह बन पाए। आमीन। मैं अपने फर्स्ट सेशन को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं, और याद रखिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई इंटरवल नहीं है। मैं उस दिन एक पास्टर से बात कर रहा था, वो यूएस से है। मुझे बता रहे थे, पास्टर आप बताइए जब लोग स्वर्ग जाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे? तो मैंने कहा यीशु के सामने जाएंगे, झुकेंगे, बाव करेंगे। बोला नहीं, पहले आदम को ढूंढेंगे, तू है किधर। फल क्यों खाया? अच्छे भले बैठे थे हम लोग, है ना। फिर यीशु भी आके कहेगा बिल्कुल तेरी वजह से मुझे नीचे जाना पड़ा। चलिए आइए सब सामने देखें और जल्दी से आइए, हमारे पास कम टाइम है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। फर्स्ट सेशन में हमने लर्न किया कि सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं है जी, हमें उसे पकड़ना है, हमें उसे थामना है, हमें उसे अपने हृदय में रखना है। आइए अपने सेकंड सेशन में आपको समझाना चाहता हूं हाउ मच इंपॉर्टेंट इज प्रेयर। दुआ करना कितना जरूरी है। मैं चाहता हूं आप सब जल्दी से सामने देखें और प्लीज नीड योर अटेंशन। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, इस बात को अपने जहन में डालें, खुद को समझाएं, इंस्पायर्ड हो इस चीज को समझने में कि प्रार्थना एक सलाह नहीं, प्रार्थना एक आज्ञा है। मेरा मन करेगा तो मैं दुआ करूंगा, यू आर डूइंग सिन। जब मुझसे प्रेयर नहीं होती तो मैं अपने आप से फोर्सफुली दुआ करवाता हूं। क्यों फोर्स लगाता हूं? क्योंकि मुझे पता है एक दूसरा फोर्स मुझे नहीं करने दे रहा। Don't live according to your flesh. The Bible says you should walk in the Spirit. परमेश्वर का वचन कहता है जैसे बदन चला रहा है वैसे मत चलो। हवा ने फल देखा, भूख भी नहीं लगी थी तो भी खाया। यीशु जंगल में था, भूख लगी थी तो भी नहीं खाया, क्योंकि यीशु शरीर और मन के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलता था। कितने लोगों ने अपनी बाइबल में यह पढ़ा, हवा को भूख नहीं लगी थी, वो टेम्प्ट होके खा रही है। जैसे हम कई बार नए कपड़े देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि ऑलरेडी इतने कपड़े हैं, टेम्पटेशन में आके कपड़ों को ले आते हैं। यू नो, टेम्पटेशन और नीड में फर्क होता है। हवा के लिए फल एक टेम्पटेशन था, जीसस के लिए रोटी नीड थी उसकी। वो भूखा था, उसे पर भूख नहीं लगी थी, उसे भूख नहीं लगी थी तो भी उसने खाया। यीशु भूखा था तो भी नहीं खाया, क्योंकि यीशु आत्मा के अनुसार चलते थे। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में जाते हैं, उनके अंदर ख्याल आता है, क्या जिस पर हमने विश्वास किया है क्या वो मसीह है कि कहीं कोई और है? और वो अपने मन के ख्यालों को बोल देता है कि जाओ पूछ के आओ। लेकिन जब पौल और सिलास जेल में थे, उन्होंने परमेश्वर से नहीं कहा कि ये क्यों हो रहा है, वो उसकी आराधना कर रहे थे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा में चल रहे थे। लिव इन द स्पिरिट। जब मन करेगा दुआ करेंगे, जब नहीं करेगा नहीं करेंगे। भाई ऐसा नहीं चलता। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। और नए नियम में पौलुस कहता है,
अब जो शरीर के अनुसार चलेंगे वे मरेंगे। मैंने देखा है इन दिनों में लोगों की लाइफ में है ना, प्रेयर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है। Whenever I speak this word prayer, वो कुछ बर्डन फील करते हैं। ओ रोना, मन फिराना, कुछ करना, खुदा ऐसी हम पापियों की दुआ। एक गलत टीचिंग है ये। अगर आपको लगता है प्रेयर इज अ वेरी हैवी थिंग, जॉन कहता है द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ बर्डन। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? यहां देखिए, आपसे प्रार्थना नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही, ये सोचना आपकी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही, लेकिन जो आप ये सोच रहे हैं ना मुझसे नहीं होगी, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप सोचने से ज्यादा आप बोलना शुरू कर दें तो आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। आप जब ये कहते हैं ना मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही है, इससे बेहतर है ये कहिए, प्रभु मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। आपकी दुआ शुरू हो चुकी है। मैं गरीब हूं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोच रहा हूं मैं गरीब हूं, ये प्रॉब्लम। मैं बीमार हूं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोच रहा हूं मैं बीमार हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। The biggest problem is not a poverty or a sickness. The biggest problem is your imagination. कल्पनाएं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है। एक दिन एक भाई मुझे मिले, मुझे कहने लग गए मैं सबसे गंदा मसीह हूं, सबसे घटिया मसीह हूं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्रभु में आने के बाद भी मैंने गुनाह किए हैं, प्रभु में आने के बाद भी मैंने ये किया वो किया। मैंने कहा ब्रदर, जो आप मुझे बता रहे हो ना, अगर आप यही बात उसे बताते तो वो आपको इसके लिए पश्चाताप गिनता। वो ये कहता कि हाँ तू ईमानदार है। मुझसे बोलने से बेहतर है आप उसको कहो, ये ज्यादा बेहतर होगा। 5 बार तलाक ली हुई औरत के पास वो जाता है और कहता है तेरा हस्बैंड किधर है? कहती है मैं बगैर पति की हूं। बोलता है यस, ये तूने सही कहा, जिसके साथ रह रही है लिव इन में रह रही है। पढ़ा आपने जॉन चैप्टर 4? एक ऐसी स्त्री से यीशु मिलता है, 5 टाइम डिवोर्स वुमेन, उसको मिलके कहता है तेरा हस्बैंड कहां है? बोलती है हस्बैंड नहीं है जी। बिल्कुल, तू 5 पति कर चुकी है और 6वां तेरा नहीं है। विदाउट मैरिज तू उसके साथ रह रही है। आप मुझे बताएं, अगर आपको पता चले कि कोई 5 बार तलाक ले चुका है, आप तो बात भी नहीं करोगे उससे। लेकिन वो यात्रा करता है एक ऐसी बहन से मिलने के लिए जो इतने गलत कामों में होकर आई थी। खुदा कितना अलग है ना, हम किसी के पास्ट को देख के उसको जज करते हैं, परंतु परमेश्वर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है ना कि आपने बहुत सारे गलत काम किए हैं, भाई एक काम करो, मान लो उसके सामने, अनुग्रह मांगो उससे कि मुझे दोबारा नहीं करना है। बिलीव मी, वो आपको माफ भी करेगा, वो आपको आत्मा से भी भरेगा, वो आने वाले दिनों में आपका उपयोग भी करेगा। आदम ने फल खाया, अब्राहम ने कहा सारा को बोल तू मेरी बहन है। याकूब अपने पिता को झूठ बोल के आशीष लेकर आए। मूसा के हाथ से हत्या हो गई। शिमशोन एक के साथ नहीं कईयों के साथ व्यभिचार में गिरा। यशाया नबी अपने अंकल के दम पे उड़ता था, इसलिए लिखा है जब हिजकिया राजा मरा उस वर्ष उसने खुदा को देखा। पतरस ने 3 बार इनकार किया। पौलुस ने उसके लोगों को सताया। थोमा ने कहा चलो मरने वालों के साथ मरने चले। कभी आपने सोचा है
परमेश्वर ने इन सब की गलतियां बाइबल में क्यों लिखी? ताकि आपको पता चले कि इनके गिरने के बाद भी मैंने इनको उठाया है, मैं तुझे भी उठाऊंगा। मैं अपने पेरेंट्स की इतनी इज्जत क्यों करता हूं? मेरे को पता है मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कैसे पाला है। आई नो मेरी मां ने जो स्ट्रगल किया है। नॉनवेज खाना हम लोग का ड्रीम होता था। आपके फ्रिज में सड़ता रहता है। हमारे घर पे ना जब नॉनवेज एक दिन हमारे घर पे नॉनवेज बनता था, संडे के दिन नानी भेजती थी। हम लोग कभी कभी सोचते थे टिफिन नानी के घर से क्यों आता है संडे के दिन। मेरे पेरेंट्स बताते नहीं थे कभी मुझे कि हम लोग कैपेबल नहीं है। इतना बंधा हुआ खर्चा होता था कि कुछ भी अगर बीच में हुआ ना, पूरा बजट खराब हो जाता। आप नर्स को देखिए, वो अस्पताल में आपके साथ तब तक ही होगी जब तक उसकी ड्यूटी है। पर आपने मां को देखा है, वो छोड़ती नहीं है। खाली बोल के आओ उसको मेरे को टीथ पेन है, गोली देगी, नमक देगी, ब्रश करवाएगी, पता नहीं क्या क्या करेगी, बर्फ देगी। जब तक आपका दर्द उतर के आप सोएंगे नहीं तब तक नींद नहीं आती उससे। आप जानते हो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने प्रेम को अगर किसी के साथ कंपेयर किया है तो वो सिर्फ मां का प्यार है। गॉड हैव अ मदरली नेचर। कैसे एक चिकन अपने बच्चों को पंखों तले ऐसे छुपा के रखती है, उन्हें गर्माहट देती है, खतरों से बचाती है। आपने देखा क्या कहती है बाइबल? पवित्र आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रहा था, ब्रूडिंग। आप देख रहे हो, फैला हुआ था लाइक अ मदर चिकन। एक मां हमसे ऐसा प्यार करती है, लेकिन पता है उसके बाद क्या लिखा है? वो भी तुझे भूल सकती है परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आप जानते हैं, आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से आज हर एक के जहन में यह बात होनी चाहिए, दुआ करना, परमेश्वर से बात करना, प्रार्थना करना, यह सलाह नहीं है बाइबल में, यह एडवाइस नहीं है जी। आप जानते हो डिस्करेज नहीं होना है, ये एडवाइस नहीं है, ये सलाह नहीं है, ये आज्ञा है बाइबल के अंदर। बाइबल कहती है सदा आनंदित रहो। अगर मैं आनंदित नहीं हूं और मैं डिस्करेज हूं तो मैं सिन कर रहा हूं। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोगों ने जब भी से प्रभु के बारे में, उसके वचनों के बारे में सुना है ना, बहुत सारे लोगों ने वर्ड को ऐसा प्रेजेंट किया है कि ये सलाह है, ये आज्ञा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। जबकि यीशु ने कहा जो कोई छोटी से छोटी बातों को भी न माने वो स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाया जाएगा। जितनी बड़ी बड़ी आज्ञाएं इंपॉर्टेंट है, यीशु ने कहा उतनी छोटी आज्ञाएं भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, आप जानते हो एक जैसा प्रेयर लाइफ नहीं है हमारा। कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी तो हफ्ता हफ्ता प्रेयर नहीं। आप जानते हैं अगर आप दुआ नहीं करेंगे ना, आपका ओल्ड नेचर वापस आपके अंदर आ जाएगा। सबकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाओगे, सबके बारे में सोचना चालू कर दोगे कि ये सिंगल है कि मैरिड है, सिंगल है कि मैरिड है। देख रहे हो टेम्पटेशन आया है आपके अंदर। क्यों आया है ऐसा? क्योंकि प्रेयर निग्लेक्ट हुई है। अंत तक फिरौन जब तक जिंदा था उसने इजरायलियों का पीछा किया। जब तक जिंदा हो आपका पुराना स्वभाव आपको चेस करेगा। दुआ नहीं करोगे पकड़ लेगा, लेकिन अगर दुआ करोगे पवित्र आत्मा उसे रोकेगा। उसने कहा नहीं,
प्रार्थना एक सलाह नहीं है, प्रार्थना एक आज्ञा है। प्रार्थना न करना एक पाप है और यही पाप आपको दूसरे पापों में ले जाएगा। आप कहेंगे क्यों पास्टर, प्रार्थना करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? याद रखिए, परमेश्वर के राज्य में ये एक सिद्धांत है कि अगर आप परमेश्वर से बात करोगे ना, आप दिन प्रतिदिन सामर्थ्य होते जाओगे, आप पावरफुल होते जाओगे। पैसे वाले बनो न बनो, अमीर बनो न बनो, प्रसिद्ध बनो न बनो, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओगे, मैं आपको सच्ची कहता हूं, इतने मजबूत हो जाओगे। शाऊल ने गोलियत को देखा, वो डर गया। दाऊद ने देखा, वो नहीं डरा। रीजन क्या था? जब शाऊल ने गोलायत को देखा तो उसे देखा उसे और अपने आप को देखा, मैं कैसे लड़ सकता हूं। लेकिन जब दाऊद ने गोलायत को देखा, उसने उसे देखकर खुदा को देखा और अपने आप में सोचा, प्रभु ये आपसे कैसे लड़ पाएगा। दुआ करने वाले लोग ऐसे होते हैं, वो किसी भी हालातों की तुलना खुद से नहीं, खुदा से करते। इसीलिए उन लोगों में फेथ रहता है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? घमंडी व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट रहता है। मैं घर बना के दिखाऊंगा, मैं घर बना के दिखाऊंगी। ओहो, कहिए बाजू देखो, हो विश्वास कीजिए, घमंडी व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहता है। बेटी की शादी मैं करवा के दिखाऊंगा, तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरे को निकालूंगा, तकलीफ में आए मुझे बोलना, मैं। नम्र व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर होता है। He depend on the Lord। जानते हो एक नम्र व्यक्ति की पहचान क्या होती है? वो खुदा से बात करता है और जब तक प्रभु न दे वो इंतजार करता है। आप बिलीव करो, वेटिंग टाइम में है ना, शैतान और शरीर, ये दिमाग बार बार आपको उकसाएंगे, जा चीजों को खुद ठीक कर। ऐसा होता है क्या? सब खुदा करेगा, तुझे भी कुछ करना होगा। आप जानते हो वेटिंग इज किलिंग। बहुत सताया था कुछ लोगों ने मुझे। मेरा शरीर कहता था छोड़ मत, चुप मत कर, जवाब दे इन्हें, दिखा इन्हें अपनी ताकत, कर कॉल उसको। एक कॉल जाएगा ना इनको तो इनके ये होगा वो होगा। मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी। मैं हमेशा खुदा के पास जाता था और कहता था मेरी बेइज्जती हुई है, मेरी इंसल्ट हुई है खुदा, मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है, मैं लड़ूंगा भी नहीं प्रभु। और विश्वास कीजिए, मैं जब भी चुप रहा हूं, खुदा ने मेरी तरफ से बात की है। बिलीव। प्रार्थना एक सलाह नहीं, प्रार्थना एक आज्ञा है। एक सवाल पूछो। मैं जानता हूं 8:45 हो गए हैं। आप चाहते हो ये सेशन मैं कभी लूं? क्योंकि अगर ये सेशन अभी मैं लूंगा, मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए। 1 तारीख को फिर मीटिंग है, उसमें लें? आप ऑनेस्टली कहो, कहिए। तो टीचिंग अमेजिंग है, लेकिन अगर आपको गाई है कि जल्दी जल्दी पूरा कर, बिंडी वाला चला जाएगा, तो फिर मुझे नहीं चाहिए ये सब। बैठेंगे यहां पर, मन लगाएंगे, पक्का? क्योंकि मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग दूर दूर से आते, एंड आई अप्रिशिएट। पर ऐसा ना हो कि आपका मन जो है ना वो भागे कहां पर और आप कुछ हासिल ना कर पाए। मेरा क्या है, मैं 1 बजे तक बैठ सकता हूं। मैं दिल्ली में ही हूं आज। मैं कल गुरदासपुर जाऊंगा, वहां मेरी मीटिंग है, भाई के साथ ही निकलूंगा रात को। लुधियाना में रहूंगा, कल वहां से फिर मीटिंग लूंगा, फिर वहां से देहरादून चला जाऊंगा। ठीक है?
बंद करें? यस बोला आपने भी। चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, मैं एक पॉइंट मैं कवर करता हूं। जल्दी खोलिए अपनी बाइबल को। पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5, जल्दी खोलिए। जो बाइबल पढ़ते हैं आपको मिल जाएगा, जो नहीं पढ़ते हैं टीवी पे ही देख लो अभी, क्योंकि कल तक मिलेगा। मैं तो सोच रहा हूं एक मस्त नई मीटिंग रखूं और उसमें मैं कंपटीशन रखूं कि सपना की किताब ढूंढ के दिखाओ। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय। भाई आप लगाइए 5 का 17 वचन, 17। वाव। प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मस्त वर्ड है ना? चलिए जल्दी जल्दी सामने देखिए, सामने देखिए, सामने देखिए। लिखना बंद कर दीजिए, भले घर जाके बुक लिखो पूरा। यहां देखो, अभी आ जाओ सामने देखो। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप में से हर एक को यह बात समझनी है कि प्रार्थना सबसे पहले एक सलाह नहीं है, प्रार्थना एक आज्ञा है। और इतना भी याद रखो, एक यही आज्ञा है जिसका सबसे ज्यादा विरोध होता है। आप घंटों बाइबल पढ़ लो, आपको तकलीफ नहीं आएगी। आप प्रेयर में बैठो, दिमाग घूमना स्टार्ट होगा। एक दिन फिलिस्तीनियों की छावनियों में से एक बंदा बाहर आता है। बाहर आके कहता है, कोई है जो मुझसे लड़ेगा? ये बोल के चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर बाहर आता है, कहता है, कोई है जो मुझसे लड़ेगा? आओ सामने। तीसरी बार बाहर आता है, कहता है, अरे कोई है जो लड़ेगा? आपने देखा, वो किसी को भी वहां जाके मार नहीं रहा था, वो सिर्फ आता था, खुद को दिखाता था, चले जाता था। विश्वास करिए, जब भी आप दुआ करेंगे ये आएगा, ये आएगा, ताकि मन भटके। विश्वास कीजिए, इसने किसी को कभी नहीं मारा था, ये सिर्फ डराता था और शाऊल डरता था। जब भी आप दुआ करेंगे ये बाहर आएगा और कहेगा आके, पेमेंट मिला, सैलरी आई, जॉब मिली। ध्यान दोगे, भटक जाओगे। ध्यान मत दो। प्रेयर में अगर मन भटकता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। फिर भी दुआ करो, प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना सलाह नहीं है, प्रार्थना आज्ञा है। अब सुने, अगर ये सामने आता रहता है ना, तो इसको मत देखो। खड़े हो जाओ, आराधना करना शुरू करो। जब भी प्रेयर में मन भटके, मौसी याद आए, पुफ्फो याद आए, पुफ्फी याद आए, अंकल याद आए, 1000 रुपया किसने लिया था उसने नहीं दिया है वो याद आए, क्या करना है हम लोगों को? प्रेयर छोड़ देनी है, प्रेयर बंद कर देनी है। कल करेंगे, पास्टर से हाथ रखवाएंगे, पास्टर हाथ रखेगा फिर कुछ होगा। अरे पांव भी रखूं तो भी कुछ नहीं होगा। आपकी इन्हीं बातों की वजह से, हाथ के पीछे भागने की वजह से
लोगों ने आजकल अभिषेक बेचना स्टार्ट कर दिया। हाथ रखो। लास्ट टाइम मैं यहां खड़ा था, लास्ट डेट क्या थी? 4 अगस्त को मैं यहां खड़ा था। एक बहन ने मेरे को हाथ में पैसे दिए, बोला पास्टर ये आपके लिए है, हाथ रखो। मैंने कहा 1 मिनट। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से इस बहन पर दया कर। पास्टर ये आपके लिए है। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। पास्टर ये आपके लिए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप बॉक्स में डाल दो। लेकिन क्यों पास्टर? अभिषेक पैसों से नहीं मिलता। आप मुझे ऐसे ही देते ना तो मैं ले लेता, लेकिन जो आपने कहा ना उसकी वजह से मैं नहीं लूंगा। पैसों से अभिषेक नहीं मिलता है भाई, अभिषेक पैसा लाता है। मनी राइचियसनेस को फॉलो करती है। कभी परमेश्वर का क्या कहता है पतरस शिमोन जादूगर को, तूने परमेश्वर का दान पैसों से खरीदने की कोशिश की है, तेरा पैसा तेरे साथ नाश हो। शर्म भी नहीं आती है कुछ लोगों को, कैसे लेते हैं पैसे। मैं तो लेता ना, मैं कुछ खा नहीं पाता उस पैसों का। यार ये पैसे, यार अभिषेक यार फ्री में मिला है, पैसे में भेज रहा हूं। बुक क्यों पैसों में भेज रहा हूं? क्योंकि मेरे पॉकेट से निकला है। कभी मैंने प्रीचिंग का पैसा लिया है क्या? आज मैं आऊंगा दिल्ली, मैं प्रचार करूंगा, सब 500 देना। बुक का पैसा क्यों लेता हूं? क्योंकि मैंने पॉकेट में से पैसे निकाल के उसको प्रिंट करवाया है, नहीं तो मैं उसका भी नहीं लेता आपसे। मैंने उस दिन भी दिनेश को कहा, दिनेश अगर किसी के पास पैसा नहीं है, बेचारा गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसे नहीं है यार, अगर वो कहता है ना मुझे दो दे यार, मत लेना कुछ भी, दे उसको यार। कौन जानता था जिस व्यक्ति को वो टोकरी में उतार रहे थे यहूदियों के डर से, वो पूरे एशिया में सबसे बड़ा मिशनरी बना, संत पौलुस। क्या पता इस किताब को पढ़ के कोई भारत हिला दे, क्या पता मुझे। क्या जानती थी, क्या तीमुथियुस की मां जानती थी जिस बच्चे को वो रेस कर रही है वो इस दुनिया के सबसे महान प्रचारक के साथ घूमेगा? हम नहीं जानते हैं खुदा किसको कैसे उठाए। हालेलुया। जब भी आप देखें कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपका मन भटक रहा है, प्रार्थना बंद मत कीजिए, उठिए, गीत गाना शुरू करिए। ए बोर के तारों जाग उठो, ए वीणा के तारों झूमने लगो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब भी गोलायत बाहर आए, भागो मत, आराधना करो। यस, वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड। विश्वास कीजिए सारे डिस्टर्बेंस बंद हो जाएंगे, सारे ख्याल आना बंद हो जाएंगे। आप घुटनों पर बैठे हैं, आपने दुआ करना शुरू की, ऐ खुदावन मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। आपको ख्याल आ रहा है, एक आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, आपका माइंड आपके हाथों में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंद नहीं करो, उठो, उठ जाओ, आराधना करना स्टार्ट करो। You more than enough, you more than enough, you more than enough for me। तू काफी है
है मेरे लिए। वर्शिप करो, उठो मत, भागो मत। आप वर्शिप करना स्टार्ट करेंगे, ये जो गुलायत आपको डराने के लिए आया है वो आपको देख देख के कहेगा, वर्शिप है ना, उसको चटके लगाती है, चटके। कभी खाया है चटका? गरम गरम पानी हाथ से उठाया है? रात को उठा के देखो। एक दिन गरम गरम पानी में जब मम्मी ने बोला, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी गरम पानी चाहिए। मेरी माँ ने कहा पहले ही नहाता कम है और अभी भी ठंडे पानी से। मम्मियाँ मस्त होती है ना। मतलब कितने लोग हैं यहाँ पर, किसी के पास ऐसा परिवार है जो रोज 1 घंटा बेइज्जती करने के बाद कहते हैं हमने तो उसको बोलना ही छोड़ दिया है? ओह लॉट ऑफ, वेरी गुड जी। एक दिन मस्त मम्मी ने गरम गरम पानी रखा। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी पानी गरम कर। मम्मी ने कहा अंदर रखा है, ले ले। मुझे पता ही नहीं था, कपड़े से उठाते, पतीला था ना। हाँ भाई, हमारे घर पे और कुछ भी नहीं है, मैं भी आपकी तरह ही हूं। मैंने पतीले से उठा लिया। मुझे प्रभु ने कहा ये आग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तू, वो आग कैसे बर्दाश्त करता है ना? सोचो, ये आग हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो गर्मी कैसे बर्दाश्त कर सकते जहां पर एक आदमी पानी की बूंद मांग रहा था। अपनी उंगली का सिरा अंदर डाल। अरे कितना पानी आएगा इसमें यार, एक बूंद आएगा ना, यही दे दो बस। प्रार्थना सलाह नहीं है, प्रार्थना आज्ञा है। और जब प्रार्थना करने के लिए बैठो और मन भटकना शुरू हो जाए तो क्या करना है? उठ के भागना नहीं है। लर्न टू प्रेज, लर्न टू वर्शिप, उसको प्रेज करो। जब भी प्रार्थना में मन भटके, उठ के खड़े हो जाओ और उसको प्रेज करना स्टार्ट करो। ओ तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू था, तू है, तू आने वाला है, तू वत किया हुआ मेमना है। तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। तू जीवन और पुनरुत्थान है, तू जीवन का जल है, तू पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। तू आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम और पहला और आखिर है। तू यहूदा के गोत्र का सिंह है, तू जीवन की रोटी है, तू योद्धा है। इस्राएल का उद्धार बाले और तलवार से नहीं, तेरे द्वारा होता है। लर्न टू प्रेज। तू पृथ्वी पर जब आया तो भेड़ की तरह आया ताकि मेरे लिए वध हो सके, लेकिन अब तू भेड़ नहीं है, अब तू शेर है शैतान से लड़ने के लिए। बिलीव करें, मन भटकना बंद हो जाएगा। और प्रेस हो जाने के बाद वापस आओ घुटनों पे। अब मांगो कार, बंगला, गाड़ी, संसद भवन के अंदर नौकरी मांगो। यही चाहिए ना? मांगो बाल गिरना बंद हो जाए। अरे आंटी 50 साल के हो रहे हो, बाल कैसे नहीं गिरेंगे? थोड़े बहुत तो गिरेंगे ना। आप जानते हो इन दिनों में हमें सबसे अधिक क्या प्रार्थना करने की जरूरत है? हमें इन दिनों में सबसे अधिक यह प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे दिल को शुद्ध कर, प्यूरिफाई माई हार्ट। जब दाऊद ने व्यभिचार किया, वो चाहता एक भेड़ और बकरी लेके याजक को देता और कहता मेरा कफारा है, ये मेरा फिदिया है, ये
वो बलिदान है जो खुदा ने ले व्यवस्था में कहा है, पाप के बाद ये ले लो। लेकिन वो खुदा के पास जाके कहता है, भेंट और बलिदान तूने न चाहता तो मैं तुझे देता। दाऊद जानता था कि भले ही परमेश्वर ने बलिदान करने के लिए कहा, पर परमेश्वर का हृदय कुछ और है। और उसके बाद कहता है, टूटा हृदय तेरे योग्य बलिदान है। एक आदमी जब गुनाह करता है और उसका दिल टूटता है कि यार मैंने खुदा के खिलाफ मैंने क्या कर दिया, दाऊद कहता है ये बलिदान सच्चा बलिदान है। इसीलिए प्रभु हबक्कू को कहता है, अब कपड़े नहीं परंतु मन फाड़ के मेरे पास। देखा आपने, यूहन्ना बपतिस्मा दाता हेरोदेस के सामने प्रचार करता था, वही आदमी उसी शाम को कुछ और भी घटिया अपनी आंखों से देखता था। लेकिन जब हिजकिय्या राजा के सामने व्यवस्था खोली गई और पढ़ी गई, लिखा है उसने अपने कपड़े फाड़े, क्योंकि उसे गुस्सा आया कि हम खुदा के खिलाफ चले। जानते हैं इन दिनों में हमें सबसे अधिक प्रार्थना क्या करनी चाहिए? हमारे अंदर से नफरत निकले। किसी ने आपकी लाइफ खराब की, किसी ने आपका टाइम वेस्ट किया, किसी ने आपके साथ बदतर किया, एग्री हुआ है। आज सफर कौन कर रहा है? वो खुश हैं, आप सफर कर रहे हैं। इसलिए अपने लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरे अंदर से। आप हमेशा याद रखना, पास्ट बदला नहीं जा सकता, पास्ट सिर्फ बुलाया जा सकता है। पास्ट कभी बदला नहीं जा सकता, पास्ट सिर्फ बुलाया जा सकता है। इसलिए पौलुस कहता है, जो हो चुका है मैं उसे भूल कर आगे दौड़ता हूं। इन दिनों में सबसे अधिक ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपके हृदय में से हर उस चीज को निकाले जिसे वो पसंद नहीं करता। आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, मुझे पैसों की तकलीफ है, मेरे घर में प्रॉब्लम्स हैं, और ये भाई प्रचार कर रहा है प्रार्थना करो और वचन पढ़ो। मुझे पता है आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, यार चाहिए कुछ और, दे कुछ और रहा है ये। भाई बिलीव करो, प्रभु वही दे रहा है जिसको आपकी जरूरत है। बाइबल कहती है उसके राज्य को ढूंढो, बाकी की सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। स्टेज कहा जाता है ऐसे आजकल, अल्टर है ये। मैं इस वेदी पे खड़े होके प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो मैंने आज आपको बताया है ना, आप वो करके देखिए। आप अपनी आंखों से देखोगे कि आप प्रभु में बढ़ रहे हो और परमेश्वर वहां पर अमालेकियों से लड़ रहा है। वेट, आपने देखा वहां क्या हो रहा था? इज़राइल, मूसा प्रार्थना कर रहा था, इज़राइल जीत रहा था। मूसा प्रार्थना बंद कर रहा था, इज़राइल हार रहा था। विश्वास करिए, जो प्रभु में बढ़ेगा वो हर जगह पे बढ़ेगा, जो परमेश्वर में बढ़ेगा वो हर जगह पे बढ़ेगा। आप वो करो जो उसे पसंद है, वो करेगा जो आपको डिस्टर्ब करता है। आप वो करो जो उसे पसंद है, आप उसे वो करते हुए देखोगे कि जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है वो उसे खुद डील करेगा। देखा आपने, एक बार भी पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को कुछ नहीं किया था, ना उसने कुछ किया और ना उसे कभी मारा। लेकिन फिर भी यीशु आके कहता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? पौलुस कह सकता था, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं, मैं तो कभी आपसे मिला ही नहीं हूं। पौलुस, कलीसिया मेरी देह है, मैं कलीसिया का सर हूं। अगर तू देह को सता रहा है, तू मुझे सता रहा है। विश्वास कीजिए, जो लोग प्रभु में बढ़ते हैं ना, परमेश्वर उन लोगों के लिए इस तरह लड़ता है। परमेश्वर उन लोगों के पास जाता है और कहता है, तुम मुझे तंग कर रहे हो, तुम मेरी आंख की पुतली को छू रहे हो, तुम्हें पता है वो मेरे खून से खरीदा गया बच्चा है मेरा।
बंद करने से पहले कहना चाहता हूं, ग्रो करो। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम हैज नो रिजरेक्शन। A.W. टोसर ही सेड, उन्होंने कहा, समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है। आप जानते हैं, इन दिनों में प्रभु कलीसियाओं को घुटनों पे देखना चाहता है। इन दिनों में प्रभु हमें घुटनों पर देखना चाहता है, नीज पे देखना चाहता है। 13 साल की उम्र में लड़के ने दुआ करना स्टार्ट की। 26 साल का जब वो हुआ, परमेश्वर ने उससे बात की, और जब उस वर्ड को लेकर उसे प्रचार किया, पूरा वेल्स बदल गया। पुलिस के पास काम नहीं था, जजों के पास काम नहीं था, अस्पतालों में मरीज नहीं थे, फुटबॉल स्टेडियम बंद हो गए, क्रिकेट स्टेडियम बंद हो गए, लोगों के पास काम नहीं था। क्यों? क्योंकि सारे लोग चर्च में थे। इवान रॉबिस्टन बेदारी लेके आया 26 साल की उम्र में। कोई मेरी तरह 1.5 घंटा प्रचार नहीं करता था, वो सिर्फ एक लाइन प्रीच करता था। वो लाइन थी संपूर्ण समर्पण। आप बिलीव कर सकते हैं, 26 साल का लड़का वेल्स के सड़कों पे खड़े होकर कह रहा था, संपूर्ण समर्पण चाहिए परमेश्वर को, फुल्ली सरेंडर। जब तक पूरा बलिदान वेदी पे नहीं आता था, आग नहीं गिरती थी। अगर आज आपकी जिंदगी में आग नहीं है, तो उसका एक रीजन पता है क्या है? क्योंकि आप पूरी तरह से समर्पित नहीं है प्रार्थना में। मैं बंद करने से पहले एक लास्ट लाइन बोलना चाहता हूं, सब सामने देखें। एक दिन मूसा पहाड़ पे गया। उस पहाड़ पर एक पेड़ था, एक झाड़ी थी, उसे आग लगी हुई थी। चीजें जलकर खाक हो जाती हैं, काली हो जाती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसी झाड़ी थी जो जल रही थी पर खाक नहीं हो रही थी। जब वो उस अचंभे को देखने के लिए वहां गया, आवाज आती है, मूसा, हे मूसा। वो कहता है, क्या किया? जा मेरे लोगों को छोड़ा। एक चीज मैंने सीख ली, आवाज वहीं से आएगी जहां आग लगी है। आवाज वहीं से आएगी जहां आग लगी हुई है। क्यों चेलों ने प्रचार किया और लोग पश्चाताप करते थे? क्योंकि पेंटिकॉस्ट के दिनों में उन्हें आग लगी। क्यों पूरी इज़राइल ने पश्चाताप किया? क्योंकि एलिया ने आग मंगाई। इसलिए यूहन्ना कहता है, जैसे मैं तुम्हें पानी में डुबोता हूं, मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में डुबोएगा। We need a fire of God. दिल्ली, जलना सीखो, खुदा के लिए जलना सीखो। जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति आज मेरे दिल में जल रही।
जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के। यस, ओह, आप बिलीव करेंगे ये जगह जल रही है। दिस प्लेस इज बर्निंग। ओह, आज आग है मुझ में। मेरा मन कर रहा है मैं नीचे उतरूं, आपके कंधों को पकड़ के हिला हिला के कहूं, प्रार्थना में जा। बस और प्रीच नहीं करूंगा मैं। आज कोई है यहां, इसको लग रहा है मैं चिल्लाया गया हूं। आज घर जाके आराम नहीं करूंगा पास्टर प्रेमानी, आज बैठ जाऊंगा उसके साथ जाके। यस, ओह, कम ऑन, गिव अ ग्रेट क्लैप फॉर द लॉर्ड। आइए हम खड़े हो जाएंगे। लेट्स स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हम सब खड़े हो जाएंगे, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। हम सिर्फ 2 मिनट में इस मीटिंग को कंप्लीट करेंगे। आइए अपने हाथ फैलाएं। प्लीज कम ब्रदर, जस्ट 1 कोर्स। आइए अपने आंखें बंद करें। दिस इज अ राइट टाइम, यू शुड सरेंडर योर लाइफ टू द लॉर्ड। आइए अपनी जिंदगी एक आखिरी बार उसके सामने समर्पित करें। जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के। जब तक हम है इस जहां में चलते जाना है।
कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment, and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।